सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, ये हरा भरा जो संसार दिख रहा है ना, ये कभी वीरान भी रहा है और वीरान हो भी सकता है। ये रूखा सूखा भी हो सकता है, हरियाली भी आ जाती है समय समय पे। इस समय निरंतर जो है चलता रहता है और ये जो संसार है इसमें बदलाव परिवर्तन होता रहता है। सत्संग जी, कभी भी ऐसे दिमाग में ये बात आए कि मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाते, सत्संग नहीं जा पाते, गुरु के चरणों में नहीं जा पाते, या किसी लोभ के कारण अपने जीवन में गुरु नहीं धारण किया, या जिसके जीवन में गुरु आ गया है अपने गुरु का वचन पालन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कोई कार्य की वजह से या फिर किसी वजह की मजबूरी है, इससे ये सारे सत्संग जी बाधा है और कोई साथ नहीं है। महापुरुष तो उदाहरण देते हैं कि कोई अपना जिसे कहते हैं वो शमशान घाट तक साथ देते हैं, पर सत्संग जी अगर ध्यान से देखें ना, महसूस करें तो शमशान घाट तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस वक्त जिस अवस्था में होते हैं ना, विदेह हो जाते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं, अब वहाँ किसी को बता भी नहीं पाएंगे। पर अगर चाहे तो जीते जी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं, क्योंकि जीते जी जो अवस्था होती है ये देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, परख भी सकते हैं। सत्संग जी, ये अवस्था तब बनेगी जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, सतगुरु के वचन को पालन करेंगे, एक एक इनके वचन को अमल करेंगे, तो सत्संग जी जिस तरह से आईने में अपना चेहरा देखते हैं उसी प्रकार ये अवस्था भी दिखेगी। इस संसार परिवर्तनशील है, बदलता हुआ साफ दिखाई देगा। सत्संग जी, एक लड़का बहुत अच्छा कार्य करके आता है, या तो कुछ जीत कर आता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल करके आता है, तो वहाँ से बहुत सारे सगी संबंधी दोस्त मित्र अपने सब मिलने आते हैं और सब लोग रिश्ता जोड़ते हैं, अपना अपना पहचान बताते हैं। जिसको पहचान का जानकारी नहीं, याद नहीं, वो भी कहीं से न कहीं से घुमा फिरा कर रिलेशन जोड़ लेते हैं। ये किस वजह से अपना है, किस वजह से साथ हैं। ऐसा तो लग रहा है कि आज सब लोग पार्टी हो रही है, सब लोग एक साथ हैं, कितने दोस्त मित्र हैं, सगी संबंधी हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, ये सब अपने हैं। पर सत्संग जी, अगर थोड़ी सी समय मिल जाए तो इस पर विचार कर लें कि सारे लोग साथ क्यों हैं, इसका वजह क्या है, तो पता चल जाएगा कि इसका वजह है
जो तू अच्छा कार्य करके आया है, इसलिए सब साथ है। कोई साथ होता नहीं है, कर्म ही है। अगर इसी समय देखा जाए एक और कि एक लड़का है, किसी का कोई नुकसान किया है, चोरी किया है और पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, कोई गलत कार्य करके पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ कितने लोग साथ होते हैं? बहुत कम लोग साथ होते हैं, सब लोग साथ छोड़ देते हैं। उसे अकेला ही जेल जाना होता है। अगर पुलिस की डंडा पड़ती है तो उसको अकेले ही डंडा खानी होती है। यहाँ कोई साथ नहीं होता, इसका क्या वजह होता है? सब लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता, सब लोगों को मार नहीं पड़ती, सजा एक अकेले को भुगतना पड़ता। इसका क्या वजह हो सकता? सिर्फ अपना कर्म। ऐसा कर्म हमने किया है कि सगे संबंधी तो बहुत सारे हैं, पर सजा तो अकेले मिल रही है, क्योंकि कार्य ही अकेले किए हैं। ऐसा कर्म ही किए हैं जिसकी वजह से अकेले हैं। तो ये वजह है कर्म अपना। यहाँ कोई जय जयकार नहीं, यहाँ सिर्फ तिरस्कार है, यहाँ केवल दुत्कार है। यहाँ सब लोग दोषी बनाते हैं, अच्छे कहते कहते कहीं न थोड़ा सा दोष निकाल ही देते, चाहे वो बहुत करीब के ही क्यों ना। अपना ही सगा जिसको कहते हैं, कहीं न कहीं इसके भी मुख से यही निकल जाता कि ऐसा नहीं करते तो नहीं न होता। तो सत्संग जी, ये वजह क्या है? सब लोग क्यों इस तरह से कह रहे हैं? क्योंकि ये मेरा कर्म है। ये कर्म ही है जो बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, और मेरा कर्म ही है कि कोई नहीं होता। ये दोनों कर्म हमारा स्वयं का है, इस पर हम विचार कर लें। अगर विचार करेंगे तो विचार करके भी घबराहट होगी कि ये तो सत्य है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। चलता फिरता राही कुछ क्षण के लिए साथ है, कोई साथ रहने वाले नहीं। किसी से कुछ मिला तो किसी के लिए कुछ खोया, किसी के साथ मुस्कराया तो किसी के साथ बैठकर रोया, किसी से कुछ पाया तो किसी को कुछ दिया। ऐसे करते करते इतना समय बीत गया। विचार करें कि जब तक ये होश संभाला या बचपन से आज तक किसी को सिर्फ दिया, किसी से कुछ लिया नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ लिए, या ये देखें कि किसी से सिर्फ लिया ही, कुछ दिया नहीं, पर कुछ दिया भी है। कुछ नहीं दिया तो समय दिया, कुछ नहीं दिया तो कुछ उसके पक्ष में कुछ बोला कहीं पे, या उसे रुलाया तो आंसू दिया। हो सकता है आंसू नहीं दिया तो थोड़ा सा कहीं न कहीं मुस्कान दिया, कुछ न कुछ दिया। आंसू नहीं दिया, रुलाया नहीं, हंसाया नहीं, तो शायद कुछ दिया होगा, मदद किया होगा, उसके दुख में साथ खड़े होकर उसका उसका साथ दिया, कुछ तो दिया। अगर थोड़ी सी धैर्यता के साथ बैठेंगे, स्थिरता
मन में आएगी तो पता जरूर चलेगा कि कुछ दिया है, कुछ लिया भी है। सत्संग जी, जिस तरह से एक वृक्ष में पत्ती जब निकलती है तो हरी होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर एक दिन टूटकर गिर जाती है, फिर दूसरी पत्ती लगती है। वृक्ष तो उसी तरह रहता है, पर पत्तियां लगती जाती है, गिरती जाती है, लगती जाती है, गिरती जाती है। यही प्रकृति का नियम है। कोई किसी का साथ नहीं है। सत्संग जी, अगर कोई साथी है तो अपना कर्म है, अपने कर्म को ही संवारे, सुधारे। क्या करना चाहिए इसी को बस सोच विचार करें। और सत्संग जी, इस कर्म को कैसे संवारे, क्या करना चाहिए। कितने सारे धर्मों में तो उलझे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है ये कैसे समझ आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग जाना ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पाखंड है, कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करो अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान माने कुछ नहीं, ये सब पूजा पाठ क्यों करें, खाओ पियो मस्त रहो। तो फिर किसकी बात सत्य है, कौन सही कह रहा है, कैसे पता चलेगा। सत्संग जी, जिस तरह से हमें कदम कदम पे गुरु मिला है तो इस संसार में जीवन बिताए, उसी प्रकार एक और गुरु आ जाए जीवन में। इसी संसार में अगर आ जाए गुरु, ये होते हैं अध्यात्म गुरु। जैसे बचपन में माता पिता ज्ञान दिए सिखाए, सबको पता है कि माता पिता क्या क्या सिखलाए, संसार का ज्ञान मिला यही संसार में ही, संसार वालों से ही। और सत्संग जी, विद्या का ज्ञान स्कूल में मिला, विद्या का गुरु अध्यापक वहाँ समय दिया, पैसा दिया, तो उन्होंने हमें विद्या का ज्ञान दिया। सत्संग जी, यही जो किया समझदारी का काम कि आध्यात्मिक गुरु किया, आध्यात्मिक पाठशाला गया, उसके जीवन में आध्यात्मिक विचार आया, सोच आया कि सच क्या है, उसी ने जाना। जितने सारे भक्तों का हम नाम लेते हैं ना, मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं, ये सब का अगर विचार करें, इनके जो जीवनी है उसको, इतिहास को पढ़ें तो पता चलेगा कि ये गुरु के पास गए थे। भगवान राम भी गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण भी गुरु के पास गए, भगवान बुद्ध भी गुरु के पास गए, गुरु नानक जी गुरु के पास गए, रविदास जी गुरु के पास गए, कबीर जी गुरु के पास गए। सब लोग कहीं न कहीं, मीरा जी गुरु के पास गई, शिवरी जी गुरु के पास गई, प्रहलाद जी गुरु के पास गए, सबके सब गुरु के पास गए। इनके जीवन में अध्यात्म आया, सत्य राह को अपनाए और सत्संग जी इसी धरती पे प्रकाशित हो गए। आज संसार में अमर हो गए। शरीर नहीं है पर ये हैं आज प्रकाश रूप में। इनके नाम का सब लोग गुणगान करते हैं, इनके कर्मों का भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं,
वो कर्म ही है जो आज भी ये संसार में, उनका शरीर तो नहीं है पर ये हैं, ये कर्म रूप में हैं। तो साध संगत जी, ये कर्म ही सब कुछ है। अगर जैसा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे लोग और सब लोग साथ होंगे। अगर गलत कार्य करेंगे तो फिर तो वहीं जेल होना पड़ेगा और कोई साथ नहीं होगा। अगर जेल भी नहीं जाएंगे, छुपते छुपते कहाँ जाएंगे, तो इस संसार में कोई साथ नहीं होगा, अकेले ही रहना पड़ेगा। अगर 2-4 लोग मिल जाते हैं, ये कब ठुकरा देंगे। जैसे पत्ती कब ये टूट कर गिर जाएगी अपने आप, पता नहीं। एक पत्ती जैसे वृक्ष का टूट जाती है और नई पत्ती निकल जाती है, उसी प्रकार 2-4 जो साथ चल रहे हैं, ये भी किसी दिन साथ छोड़ देंगे। कोई दूसरा तीसरा आएगा, वह भी कुछ दिन साथ रहेगा और वह भी छोड़ देगा। यही संसार के नियम है। आइए साथ संगत जी, अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला है ना, तो आध्यात्मिक गुरु जरूर करें और समझे, विचार करें। और ये मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है कि जैसे सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ संसार का, एक बार परमात्मा की जानकारी कर लें, एक बार स्वयं के बारे में जानें कि मैं कौन हूँ और कौन है जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ या शरीर में हूँ, इसे जरूर जानें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।